देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का काम, 3 साल बाद भी नहीं सुधरे हालात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को 25 परियोजनाओं की सौगात, कहा आम आदमी का अपना घर का सपना साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। देश प्रदेश में हर्षोल्लास से मना गणेश चतुर्थी का महोत्सव, कोरोना की वजह से फीकी रही रंगत, लोगों ने घर पर ही स्थापित किए गणेश जी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू में किया अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ, कहा रिपोर्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद उस राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से बिलासपुर मुख्य मार्ग पर सन 2018 में सड़क निर्माण और पुलिया निर्माण शुरू किया गया था। इस कार्य को 3 साल में पूरा हो जाना था, लेकिन ये पूरा काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ पर आज तक रोड नाम मात्र की तैयार हुई है। ये सारा डेंजर जोन का मामला है। इंजीनियर नीलेश तिवारी को वहाँ निरीक्षण के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ खानापूर्ति ही की है। इस संपूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत करीब 2 अरब 23 करोड़ रुपए है। आज मैं मौजूद हूँ मेंढरा कला में, जहाँ 52 किलोमीटर का निर्माण कार्य होना था। सन 2018 में इसको संपूर्ण रूप से पुल एवं पुलिया कंप्लीट हो जाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही से यह कार्य अभी तक कहीं भी नहीं दिखा। और देखा जाए तो इसमें कई पुलिया भी हैं और बड़े बड़े ओवरब्रिज भी हैं। आप देख सकते हैं ओवरब्रिज की स्थिति कि यहाँ आए दिन हादसा होते रहता है। 24 घंटा भारी वाहनों का आवागमन लगा रहता है और यहाँ दुर्घटना तो एक आम बात हो चुकी है। प्रतिदिन दुर्घटना घटती है और इस पे प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ठेकेदार तो नदारद हैं। देखा आपने किस तरह हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा उठाया। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है। यहाँ अंबिकापुर संभाग के एकमात्र मिशनरी होली क्रॉस हॉस्पिटल हमेशा पार्किंग को लेकर सुर्खियों में रहा है। हॉस्पिटल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से इसका खामियाजा आसपास के मोहल्ले वासियों को उठाना पड़ता है। साथ ही ये खून दलाली के मामले को लेकर भी चर्चा में रहता है। होली क्रॉस हॉस्पिटल के बाहर बेढंग से लगे छोटे बड़े वाहनों से यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। वहीं बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क पहने हुए लोगों की भीड़ हॉस्पिटल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। हॉस्पिटल के 200 मीटर आगे होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज भी है। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का आवागमन के लिए ये मुख्य मार्ग है। राज्य सरकार ने 2 माह पूर्व नर्सिंग कॉलेज को चालू करने की अनुमति दे दी है। यहाँ पर बढ़ती भीड़ कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रही है। आज मैं मौजूद हूँ अंबिकापुर के संभागीय स्तर मिशन अस्पताल पर। जैसे पता चला कि इतनी लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की, आप देख सकते हैं। और यहाँ का आलम ये है कि लोग यहाँ मरीज नहीं देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना के काल में पेशेंट नहीं देखेंगे। और आज यहाँ सबसे बड़ा सरगुजा संभाग का ये मिशन अस्पताल है, जो काफ़ी विश्वास से इलाज के लिए मिशन आते हैं, लेकिन उन पेशेंट को भी नहीं देखा जाता है। यहाँ तक जो पहले के पेशेंट जो यहाँ इलाज चल रहा है उन लोगों को, परिजनों को भी मिलने नहीं दिया जाता है। बाहर गेट के बाहर से ही उनको मना कर दिया जाता है कि कोरोना काल का समय है, अंदर आप नहीं जा सकते। और इतनी लंबी कतार और अंबिकापुर में प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और रेड जोन में आ चुका है अंबिकापुर। 18 वार्ड कंटेनमेंट जोन में है और पूरी तरह से 18 वार्डों को सील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि 18 वार्ड सील करने के बावजूद भी इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी है। इसकी वजह क्या हो सकती है? अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को आज एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने 25 आवासन योजनाओं का आज शुभारंभ किया।
इसमें 14 आवासीय योजनाओं और 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजनाएं भी शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन योजनाओं की लॉन्चिंग की। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बनाए गए ऐप RHB सजग को भी लॉन्च किया और पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो। राज्य सरकार लोगों का ये सपना साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाड़मेर के बायतू विधायक हरीश चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का आज दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू CSC में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन के शुरू हो जाने से लोगों को अब घंटों तक रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मंत्री हरीश चौधरी ने अस्पताल स्टाफ से इस मशीन के बारे में जानकारी दी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की पहल पर बायतू में हरियाला बायतू अभियान की शुरुआत हुई। समूचे विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों व लोगों ने उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ पौधारोपण किया। साथ ही धरती पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े पुनीत अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। चौधरी की इस अनूठी पहल पर एक ही दिन में 11,000 पौधे लगाए गए। अभियान की शुरुआत राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू उपखंड मुख्यालय पर स्थित तहसील के पास स्थित सार्वजनिक नाड़ी के पास पौधारोपण कर कार्यक्रम का आगाज किया। चौधरी ने आयोजित कार्यक्रम संबोधित करते हुए बताया कि आगामी वर्ष में 1 लाख पौधों को लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। हर त्योहार की तरह गणेश चतुर्थी के त्योहार पर भी कोरोना का साया मंडराता रहा। इसी वजह से लोगों ने घर से बाहर न निकलकर घर में ही गणेश चतुर्थी की पूजा की। महाराष्ट्र में इस बार कोरोना की वजह से कोई पंडाल नहीं लगाया गया। प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत गणेश महोत्सव मनाया गया। राजस्थान में भी कोरोना के चलते भक्तों को गणेश जी की तमाम मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया। मंदिर में आने वाले लोगों से बाहर से ही हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए कहा गया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों के आने पर पूर्णतः निषेध रहा। भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। जोधपुर की बावड़ी में आज गणेश चतुर्थी के दिन लोगों ने घरों में ही गणेश प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना की। ना ही तीज रक्षाबंधन की चहल पहल हुई। गणेश उत्सव पर भी कहीं कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में गणेश महोत्सव की धूम रहती है, लेकिन इस बार केवल अपने अपने घरों में ही छोटी सी गणेश प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की। बावड़ी कस्बे में काफी जगह पर लोगों द्वारा अपने घरों में ही गणेश प्रतिमा स्थापित कर विधिवत सुबह शाम पूजा अर्चना की गई। कस्बे में राजेंद्र लखाराने ने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित की। बिराई के बावड़ी में आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम बावड़ी के राजकीय माध्यमिक स्कूल कालावास में आयोजित हुआ। यहाँ पर 100 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आज के माहौल में जीवन को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए सघन वृक्षारोपण उससे भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये विचार बिराई कृषि पर्यवेक्षक दलपत सिंह राठौड़ ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। कृषि पर्यवेक्षक राठौड़ ने अपनी ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आवास में 100 पौधे लगाए। बिजरौल खेड़ा में आत्मानंद सरस्वती महाराज का 98वां जन्मदिन आज मनाया गया। आत्मानंद सरस्वती महाराज का 98वां जन्मोत्सव श्री खेतेश्वर जन्मभूमि मंदिर परिसर में सरकारी नियमों के तहत मनाया गया। दीनदयाल जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ। पुष्पांजलि के बाद आत्मानंद सरस्वती महाराज और उनके कार्य को स्मरण किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल बिजरौल खेड़ा के प्रधानाध्यापक त्रिकमाराम राजपुरोहित ने समाज बंधुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मानंद सरस्वती महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन समाज को शिक्षित करने हेतु समर्पित कर दिया। कार्यक्रम के दौरान आचार्य श्रवण सिंह ने मंत्रोच्चार किया और विश्व शांति प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को विधिवत संपन्न किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।